अहम खबर, वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तोशाखाना का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे उसामा से। उसामा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने अवाम से जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है और जो तोशाखाना का रिकॉर्ड था वो सबके सामने लेके आया गया है और जो वेबसाइट है काबीना डिवीजन की उस पर ये जो सारी रिकॉर्ड है वो अपलोड कर दिया गया है। तोशाखाना का जो 2002 से लेके 2023 तक का जो 446 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड था वो अपलोड कर दिया गया है और तहफ़ जो जिन लोगों ने वसूल किए थे, जिनमें साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म, इसके साथ साथ सरकारी अफसरान, इन सब के नाम शामिल हैं और जो भी इन्होंने जितनी मालियत का वो रिकॉर्ड लिया था वो और जो इन्होंने कीमत उसकी अदा करके तोशाखाना से वो तहफ़ रखे, वो सारा कुछ जो भी डाटा है वो सारा काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड कर दिया है और वो सारा जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पर मौजूद है। इसमें साबिक जो सदर। अच्छा उसामा, ये बताइएगा, जो रिकॉर्ड अपलोड किया है, जारी किया गया है, इसका ड्यूरेशन क्या है? किस सन से लेके किस सन तक का रिकॉर्ड जारी किया गया? 2002 से लेके 2023 तक का जो जितना भी रिकॉर्ड था, जो भी डाटा था, वो सारा कुछ अपलोड कर दिया गया है। ये तकरीबन 21 साल बनते हैं। जो 21 साल का डाटा है ये सारा का सारा वहां पर अपलोड उन्होंने कर दिया है, जिसमें जितने भी साबिक सदर, साबिक वजीर आजम, इसके साथ साथ जो सरकारी अफसरान हैं, इन सब का जो डाटा है वो सारा तोशाखाना का जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा उस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और जिसने जितनी कीमत वसूल अदा कर वो जो तोहफा है वो वसूल किया है वो भी वहां पर तफसीलन जो है वो लिखा गया है। इसमें काफी जो साबिक सदर हैं, जिस तरह के सदर परवेज मुशर्रफ हो गए, साबिक वजीर आला आजम, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, इन सब के नाम शामिल हैं। इसके साथ साथ नवाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और इमरान खान के दौर का जितना भी तोशाखाना का रिकॉर्ड है वो भी अपलोड उस पर कर दिया गया है। जी ठीक है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, जो रिकॉर्ड जारी किया गया है, क्या है इस रिकॉर्ड में? जी बिल्कुल, देखें, बात सिंपल सी है कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था वफाकी हुकूमत पर भी कि इमरान खान का चूंकि डाटा ऐसी सूरत में सामने आया था कि उन्होंने कम मालियत भी जाहिर की और वो फरोख्त भी कर दिए गए, तो बड़ा प्रेशर था कि है क्या। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी केसेस चलते रहे, खुद इमरान खान के दौर में भी, नवाज शरीफ के दौर में भी इन सबको क्लासिफाइड करार दिया गया। तो अब उन्होंने मुल्क नहीं जाहिर किए कि किस मुल्क ने क्या तोहफा दिया, लेकिन जैसे अब पता है कि खाना काबा का तोहफा अमीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को एक मॉडल का तोहफा दिया गया, उन्होंने वो वज़ीर आज़म हाउस में रख दिया। सदर आरिफ अलवी को 1,75,00,000 रुपए की घड़ी मिली, तो उन्होंने घड़ी उसमें तोशाखाना में दे दी और कुरान पाक रख लिया। इसी तरह शौकत अजीज साहब जो सबसे ज्यादा तहफ़ थे वो ले गए। इमरान खान का केस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि उनके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एक केस भी कराया हुआ है जो कल भी पेशी है तोशाखाना की, उसके अंदर कि उसके अंदर एम्बेजलमेंट के इल्जाम लगाए गए हैं कि एक अगर कीमती घड़ी मिली है तो उसकी कीमत कम जाहिर की गई है और मार्केट में वो बहुत ज्यादा की फरोख्त हुई है और उसकी चेकिंग अब दुबई में भी नैब की टीम गई भी है। तो ये एक था, तो उसके ऊपर 444 सफ़हात का एक पूरा डाटा वो निकाल के, चूंकि उस दिन खाजा आसिफ ने ट्वीट भी कर दिया था कि जो डाटा अवेलेबल था कंप्यूटराइज फॉर्म में 444 सफ़हात पर मुश्तमिल 2002 से लेके अब तक का, और उसको उन्होंने अपलोड कर दिया है और एक आसानी हो गई है कि लोग देख सकेंगे और उसके अंदर तमाम लोगों के नाम है, सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा जो थे, सरकारी अफसर, सहाफ़ी, जिसको जो भी तोहफा मिला है वो सब जाहिर किए गए हैं, उसके अंदर नाम बता दिए गए हैं। और जो कम मालियत के, क्योंकि 2002 में ला था जैसे कि 10,000 रुपए तक तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं और कुछ के ऊपर था कि आप 15% दे सकते हैं, तो वो सारी चीजें अब सामने आ गई हैं। अब हर बंदा वेबसाइट पे जाके कैबिनेट डिवीजन पे देख सकता है कि किसको क्या तोहफा मिला है और किस तरीके से उसको वो रख सकता है। तो गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब हर आदमी उस तोहफे को देख सकता है कि किसी को क्या मिला था। और एक तनकीद जो थी कि भी नवाज शरीफ का तोहफा छुपाया जा रहा है, जरदारी का तोहफा छुपाया जा रहा है और सिर्फ इमरान खान के तहफ़ पे बात हो रही है, तो इमरान खान के तहफ़ का फर्क ये था कि उन्होंने गिफ्ट तो लिए लेकिन मार्केट में बेच दिए। बाकी किसी वजीर आजम पे ये बात सामने नहीं आई कि उन्होंने गिफ्ट लिए और उन्हें मार्केट में बेच भी दिया। ये असल बात थी जिसकी बुनियाद पे ये सारा डाटा ओपन भी हुआ है और 444 सफ़हात पर मुश्तमिल सब चीजें सामने कर दी गई। ठीक है। आमिर साहब, ये भी कहिएगा कि कौन कौन से दौरे हुकूमत के जो तहाइफ हैं जो तोशाखाना में दिए गए, इसकी जो डिटेल है वो कौन कौन से दौरे हुकूमत की जारी की गई हैं?
देखिए 2002 में उस वक्त प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ थे और मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम थे, फिर शौकत अजीज वजीर आजम बने मीर जफरुल्लाह जमाली के बाद, बीच में चौधरी शुजात हुसैन बने, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बने, मोहम्मद मियां सुमरो निगरान वजीर आजम बने थे, और फिर ये राजा परवेज अशरफ थे, फिर इमरान खान थे, और फिर अब शहबाज शरीफ आ गए हैं। नवाज शरीफ का पूरा 4 साल का टेन्योर है, शाहिद खाकान अब्बासी का है। ये इस वक्त तक जो अदवार हैं 2002 से लेकर अब तक का, उन सब के साइट को पब्लिक कर दिया गया है और बता दिया गया है कि किसने फ्री ऑफ कॉस्ट वाला गिफ्ट रखा है, किसने असल की जो की गई थी कीमत अदा करके ले ली है, और किसने वैसे ही रख दिया कि वो तोशाखाना में चला गया और उसने नहीं लिया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के पास कुछ तारीफ ये हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखवा दिए गए कि जी वहां पे रख दें, कुछ ऐवान सदर में रखवा दिए गए मॉडल्स। और शहबाज शरीफ ने तो अब आके, जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उन्होंने तो तमाम तर तहफ का सेल करना भी मना कर दिया, और वजीर आजम हाउस में उन्होंने उसकी बाकायदा शो केस लगवा के वो सारे मॉडल्स वहां पे रख दिए गए हैं कि जो भी तोहफा है वो आके देख लें, कि जितना कीमती भी तोहफा है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो शोकेस बनवाए हैं उन्होंने उस पर रख दिएगा। ठीक है, आमिर साहब ये भी कहिएगा कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एक तोशाखाना रेफरेंस भी जारी है, ये तमाम डिटेल्स उस केस में किस हद तक मददगार साबित हो सकती हैं? ये वो जो बहस थी ना, एक खास तौर पे जो इमरान खान के साथ लोग थे वो सारे कह रहे थे कि जी देखें ये मतून किया जा रहा है सिर्फ एक वज़ीर आज़म के तारीफ को पब्लिक करके। उसके अंदर बहस असल सिर्फ ये थी कि जी क्या आपने तोहफे लिए और मार्केट में बेचे कि नहीं बेचे। तो वो अब तक सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम आया कि इन्होंने तोहफे भी लिए और मार्केट में सेल भी किया, और उनका बयान भी आया था कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। फवाद चौधरी का भी ये बयान आया था कि जी हमारी मर्जी, हमने ले ली और हमने बेच दी। एतराज किसी को कानूनन ये नहीं था कि आपने तोहफा लिया है तो क्यों लिया है, ये सब ने लिया है, रिकॉर्ड के मुताबिक लिया है, किसी ने लिया है किसी ने लिया, लेकिन लेने के बाद बेचने का इल्जाम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया पे आया, जो अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत तोशाखाना रेफरेंस इस वक्त कल सुबह इमरान खान के ऊपर तलबी भी है और फर्द जुर्म आयद होने की एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में भी केस लिया है। इसीलिए ये तोशाखाना की बहस भी बहुत ज्यादा चिड़ी, और अब आके गवर्नमेंट ने वैसे ही नए रूल्स बना दिए हैं कि बहुत रेयर आप ले सकेंगे, बाकी सब आपको जमा कराने होंगे, और पब्लिक कर दिया है डाटा कि जी आप चेक कर लेंगे किसको कौन सा तोहफा मिला। फर्क सिर्फ ये है कि किसी और वजीर आजम पे, सदर पे या डिग्नेटरी पे ये इल्जाम नहीं लगा कि इन्होंने लिए और बेचे। इमरान खान साहब पे ये है कि बहुत कीमती ताइफा है, उसकी कीमत कम शो की और उसको फिर मार्केट में सेल किया, जैसे मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से है कि उनके बहुत कीमती ताइफ थे, खाना काबा के मॉडल बना हुआ घड़ी की थी, 8 करोड़ 16 करोड़ मुख्तलिफ कीमतें भी सामने आई, और उसको बहुत थोड़ा जाहिर करके, जिसकी रसीदों पे भी है कि जिस इस्लामाबाद के घड़ी साज जो घड़ी फरोश था उससे ली गई रसीद, उसने भी कह दिया कि जी मेरे साथ तो काम हुआ ही नहीं है, ये जाली रसीदें हैं। और अब वो उमर फारूक नामी एक शख्स ने दावा किया जिसके पास ये ताइफ मौजूद हैं कि वजीर आजम के जो तोहफे थे इमरान खान के और उनकी एहलिया के, वो मैंने खरीदे हैं, और उसमें उन्होंने जुल्फी बुखारी का भी मुबैना तौर पर नाम लिया, दूसरों के भी नाम लिए, जिसकी अब लैब में इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। रहमान अजहर साहब क्या कहेंगे विफाकी हुकूमत से की जानिब से बिलाखिर तोशाखाना का रिकॉर्ड, जिसके बारे में कहा बहुत बातें होती रही, सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। देखिए नबीला, इसमें ये बात तो खुशाइंद है कि ये रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक हुआ है, और इंफॉर्मेशन का वैसे ही फुकदान होता है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर सरबराहान से मुतालिक और इस तरह के जो मामला होते हैं। तोशाखाना वाला मामला, इस पर को बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था लोगों को भी, और को बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरपर्सन है इमरान खान, उनकी जब घड़ी का मामला सामने आया तो उसके बाद जो है वो तोशाखाना के ऊपर जो है वो लोगों की तवज्जो गई, और हमारी सियासत की भी तवज्जो गई। बुनियादी तौर पर तो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एप्लीकेशन मूव की गई थी कि तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है वो उसको पब्लिक किया जाए, और अभी ये जो रिकॉर्ड जारी हुआ है ये 2002 से ऑनवर्ड्स का है। जो दरख्वास्त थी इस हवाले से, वो दरख्वास्त थी कि 1947 से अब तक का जो है वो रिकॉर्ड अपलोड किया जाए, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। 2 दिन पहले वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कहा कि हम इसमें जो है वो कुछ वक्त जो है वो लग सकता था।
और ऐसा फौरी तौर पर होना मुमकिन नहीं था। लेकिन ये चीज़ें, ये तफसीलात जो है वो सामने आई हैं और इसमें ये ऐसे मामलात हैं कि जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिनसे कोई जो है वो ये नहीं कह सकता कि अब जो है वो मैंने ये चीज़ नहीं ली, या इसके ऊपर जो है वो सियासत का मेरा ख्याल है मार्जिन जो पहले हम देख रहे थे हमारे बयानियों के अंदर, वो अब खासा जो है वो कम हो गया है। तो ये इसको खुशाइन समझना चाहिए। रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है और ये जो मामला था, अब इस पर जो है वो मेरा ख्याल है कि जो पोजीशन थी, लोगों को भी पता चले कि एक पार्टी जो है वो ये कह रही थी और दूसरी पार्टी ये कह रही थी, तो हकीकत जो है वो क्या है। तो ये सरकारी रिकॉर्ड अब पब्लिक हो गया, तो मेरा ख्याल है इससे हकीकत जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, रहमान साहब क्या कहेंगे कि इसकी नौबत क्यों पेश आई और क्या जिस तरह की क्या सराहियां की जा रही थी, बयानबाजियां की जा रही थी, उनका सामना करना मुश्किल होगा या आसान होगा? देखिए, ये वो तमाम मामलात है नबीला जिनसे सरफ नजर किया जाता था, या जो लोग इन तहाइफ को वसूल करते थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये चीजें जो है वो पब्लिक में आए। और जाहिर बात है, हमारे यहाँ जो सियासी बयानिए हैं, वैसे तो इसमें कोई बहुत गैर मामूली, ये कानून सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, दुनिया के और ममालिक के अंदर भी इस तरह का कानून है जहाँ पर जो है वो जो सरबराहान ममलिकत को तहाइफ मिलते हैं उनको जो है वो एक सर्टन अमाउंट पे करके खरीदा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हुआ ये कि हमारे यहाँ वो जो है वो उससे इनकार किया जाता है, उसकी तरदीद की जाती है, उसकी जगह जो है वो ये कहा जाता है कि आपने भी ये किया था और आपने भी जो है वो ये किया था। और हमने तोशाखाना वाला मामला है, इसके ऊपर हमने पिछले कुछ चंद माह के अंदर हमने बहुत ज्यादा सियासत की देखी है। इसके ऊपर तो अभी कोर्ट केसेज हैं, वो केसेज कोर्ट के अंदर है। मैं उन पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान जो है वो फौजदारी कार्रवाई के हवाले से भी जो है वो बात हो रही है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। अब मैंने जैसे पहले कहा कि क्योंकि हमारी सियासती जो है वो उसमें एक बड़ा इशू बन गया था कि तोशाखाना से किसने क्या कुछ लिया है, क्या तहाइफ लिए हैं और क्या वो तहाइफ ले सकते। यकीनन ये मेरा ख्याल है जितने भी तहाइफ अगर लिए गए हैं और अगर तोशाखाना ने जारी किए हैं तो वो कवानीन को पूरा करके जो है वो जारी किए होंगे। लेकिन हमारे सियासी बयानियों में उससे जो है वो इनकार हो रहा था और उसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि अच्छा हमने लिए हैं, नहीं लिए हैं, और हमेशा जो है वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। मेरा ख्याल है उसके अब ये जो रिकॉर्ड अब आ गया है जिसमें एक एक चीज, एक एक तफसील जो है वो दर्ज है, उसके बाद फिर इसकी गुंजाइश बड़ी कम होगी इन सियासतदानों के लिए। ठीक है आमिर साहब, ये जो तोशाखाना का इतना मामला था, जो इतनी उसने हाइप क्रिएट कर ली, सरकारी तहाइफ जो कि ज़ाती हैसियत में हमारे सियासतदान या हुक्मरान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके असूल क्या थे? क्या सरकारी तहाइफ ज़ाती हैसियत में इस्तेमाल करना मायूब था? दो बातें हैं कि रहमान साहब कह रहे थे कि अगर लिए हैं, ये अगर का सवाल है ही नहीं। यहाँ पे सरकारी तौर पे वसूले नहीं के जब वापस खजाने में तोशाखाना में जमा करा दिए गए, सब कुछ लिखा हुआ है कि शौकत अजीज वो वाहिद वजीर आजम थे जिन्होंने कोई रुमाल भी नहीं छोड़ा, हर चीज ले गए, चाहे वो 2000 रुपए की शो की गई या 5000 रुपए की या 1500 या 500 रुपए की। और बड़े बड़े वजीरों के नाम है इसके अंदर। वो उसामा इकबाल ने ब्रेक किया और वो बना रहे हैं इस खबर की तफसीलात भी फर्दर, कि कोई चीज जो नहीं छोड़ी। कानून ये था कि आपको जो तोहफा मिलता है, आप चाहे तो एक खास मालियत की हद तक, जो पहले 10% था, फिर 20% था, 15% था, फिर 20% किया। फिर इमरान खान के दौर में जो शोहरत दी गई कि मैंने 50% कीमत कर दी गई, लेकिन रूल्स रिलैक्स करके भी वो 15% और 20% के तोहफे लिए गए। और मसला ये था कि तोहफे आप ले सकते हैं, आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इशू ये था कि आपने पाकिस्तान को जो तोहफे दिए गए उनको मार्केट में बेचा। वजीर आजम के ओहदे से, मनसब से ये तवक्को नहीं होती कि उनको कोई चीज दी जाएगी और वो उसे मार्केट कर देंगे। मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब के ऊपर उस वक्त एक मिलिट्री सेक्रेटरी को सऊदी सफीर जो आज भी मौजूद है, इनके पास भेजा गया कि मैं वजीर आजम ने ना एक तोहफा लिया है और वो उसको फिलैंथ्रोपी में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमने दे दिया, हम आपको क्या कह सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको याद होगा कि ये भी कहा गया कि मुझे एक तोहफा मिला था और मैंने बेच के बनी गाला की वो सड़क बनवा ली अपने घर के रास्ते। ये वो चीजें थी जहाँ पे क्वेश्चन शुरू हुए और फिर सऊदी अरब की तरफ से नाराजगी का इजहार इस बुनियाद पे हुआ कि अगर हम किसी
शख्स को, जो पाकिस्तान का कोई भी मनसबदार है, उसको कोई तोहफा देते हैं तो हम दूसरे ममालिक में भी देते हैं, लेकिन उसको जाहिर नहीं करना होता, जिसपे बहुत ज्यादा एक वो धब उड़ी कि जी देखें जी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे टाइप पे ममालिक के नाम छुपाए जा रहे हैं। तो उस वक्त नवाज शरीफ ने जो पिछली गवर्नमेंट थी उस पर फैसला इस बुनियाद पे किया था कि इससे उन ममालिक के साथ ताल्लुकात वो नहीं चाहते, कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि हमने किसी को तोहफा दिया है तो उसकी मालियत भी जाहिर हो और वो नाम भी जाहिर हो। लेकिन जैसे वो जो घड़ी जिसका बहुत ज्यादा हुआ कि जो इतनी कीमती घड़ी थी जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे और वो दुबई में जाके बिकी, वहां से चूंकि वो दुनिया में घड़ी ही बनवाई गई थी स्पेशली, क्योंकि ये जो अरब ममालिक के बादशाह हैं वहीं पे ज्यादा तहफ जो वो खुद बनाते हैं कि उनके जो मार्केट में उस तरह की घड़ी तो अवेलेबल होती है, लेकिन वो घड़ी नहीं होती कि ये सब अपने लिए पेटेंट करके बनवाते हैं। तो वो उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान को पता चल गया कि उनका तोहफा दुबई में फरोख्त हो गया, तो उससे एक बड़ा ही अजीबोगरीब काम हुआ। और ये तो फिर अब जो सिलसिला इस वक्त तक इल्जामात की सूरत में और कुछ शवाहिद की सूरत में इलेक्शन कमीशन से इस वक्त अदालत में जा चुका हुआ है, तो वो बहुत ही एक ऐसा लगा जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक धंधा हो रहा था, जिसमें मुबैना तौर पे कि जी तोहफे आ रहे हैं, बिक रहे हैं, उनको कीमत ही नहीं शो की जा रही। मैं आपको बताऊं, ये सिलसिला इतना बड़ा था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जब बने और वो एक अरब मुल्क में गए, वहां से तोहफा आया तो उनका तोहफा उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेच दिया एक, और वो पकड़ा गया, जिस पे इन्वेस्टिगेशन हुई और उस मिलिट्री सेक्रेटरी को नौकरी से दी। वो चूंकि इमरान खान के दौर से काम करते आ रहे थे, उनको रिमूव भी कर दिया गया कि भाई ये क्या हरकत है। तो पता ये चल रहा था कि ये तो एक बाकायदा मुलज़म गैंग की सूरत में काम करते थे कि ताइफ आ रहे हैं, उनकी मालियत भी थोड़ी शो कर रहे हैं, और अक्सर वो अब सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं कि वो पब्लिक ही नहीं किए गए कि तोहफे आए हैं, रिकॉर्ड पे उनको चढ़ाया ही नहीं क्या। क्योंकि ये तोहफा जो होता है ये या फॉरेन ऑफिस को पता होता है, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को, या मिलिट्री सेक्रेटरी को, प्राइम मिनिस्टर के पता होता है कि जी हमें ये तोहफे मिले हैं। तो उन्होंने अच्छा के अलावा जितने वुज़रा जाते हैं, जो सरकारी अफसर जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उन सब को बता दिया जाता है कि जी ये आपके ताइफ हैं, आप इसकी कीमत अदा करें, कितनी कीमत बनती है। तोशा खाना मार्केट से लेके एक्चुअल वैल्यू बनवाता है, और उसके आपने तोहफा रखना है तो आप उसके पैसे पे कर दें। यहाँ पे ये हुआ कि एक तो मालियत प्राइम मिनिस्टर के मनसब के ऊपर से उसकी बहुत थोड़ी शो की गई, और बहुत सारी लिस्ट ऐसी आ गई कि जी बहुत दौरे ऐसे हुए जहाँ से तोहफे तो आए लेकिन वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में नहीं थे। तो उसमें फॉरेन ऑफिस, मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफिस, जिसको पीएम ऑफिस इंटरनल कहते हैं, इन सब ने मिलकर गैंगअप हुए और वो तोहफे छुपा लिए। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, असूल यही है कि जी आप ले सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक इल्जाम पीटीआई की तरफ से आ रहा है कि जी जरदारी साहब और गिलानी साहब ने वो गाड़ियां जो बाहर से तोहफे में मिली वो आगे नवाज शरीफ और जरदारी को भी दे दी। तो उस पर सवाल यही आता है कि जी आपके पास 4.25 साल से आपने कोई चीज थोड़ी नहीं, खंगाली नहीं, और उनके अंदर केसेस नहीं बनाए। तो मुबैना तौर पे यही बताया गया कि जी ये इसलिए नहीं छेड़े गए क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब का अपना आ रहा था नाम कि ये खुद तो बेचने पे लगे हुए थे, वहां तो तोहफे दे रहे हैं, और उसके अंदर जो भी रूल्स थे रिलैक्स हुए, उसकी जितनी कीमत बनती थी वो खजाने में अदा हुई। लेकिन इस पे केस इमरान खान साहब ने नहीं बनाया। आज वो जो पीटीआई का रहमान साहब भी कह रहे थे कि उनका मुतालबा था, उन्होंने मुतालबा तब किया क्योंकि जब इनके तोहफे पब्लिक हो गए और वो रिकॉर्ड ऑफिशियली सीक्रेट था। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक आ गया कि ये क्लासिफाइड है, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हम पब्लिक नहीं कर सकते, तो अब कोर्ट्स की तरफ से भी था और खुद गवर्नमेंट का भी था। तो कैबिनेट ने एक फैसला किया कि हम कोई चीज नहीं छुपाएंगे और हर चीज पब्लिक कर देंगे, जिसके नतीजे में आज सब चीजें जाहिर कर। ठीक है, इसी बारे में मजीद तफसील जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उसामा इकबाल भी। उसामा, अपडेट कीजिएगा, किस किस के मजीद नाम सामने आ रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए जी, सबसे पहले तो जो हम लोगों ने स्टार्ट की है वर्किंग, उसमें इमरान खान साहब की जितने भी तहफ़ की डिटेल्स थी वो सामने आ रही हैं कि कितने उन्होंने जो मालियत के तोहफे हैं वो रख लिए हैं और कितनों के पैसे ही नहीं दिए बिल्कुल भी, और कितने जो है वो तोशा खाना में डायरेक्ट जमा करवा दिए गए थे। इसके साथ साथ सदर आरिफ अलवी जो है उनके भी रिकॉर्ड सामने आए हैं, जिनमें सदर आरिफ अलवी ने भी कुछ तहफ़ जो है वो वसूल किए, कुछ की कीमत अदा कर दी गई और कुछ जो थे वो तोशा खाना में ही जमा करवा दिए गए। एक कुरान पाक जो है वो उन्होंने सदर आरिफ अलवी ने जो है वो रखा था और बाकी जो तहफ़ थे वो वापस तोशा खाना में जमा करा दिए थे। इसी तरह दीगर जो हैं जो खातून अव्वल थी समीना आरिफ अलवी, उनके भी कुछ तहफ़ सामने आए हैं जिसमें बेशकीमती हार हैं और इसके साथ साथ ब्रेसलेट है वो भी उन्होंने लिए और उनकी मालियत जो है वो लाखों रुपए है।
वो उन्होंने कुछ रख लिए, कुछ जो है वो तोशाखाना में जमा करवा दिए। इस तरह की काफी डिटेल्स सामने आ रही हैं और काफी जो साबिक वफाकी वुज़रा हैं उनका डिटेल भी सामने आ रही है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इसके साथ साथ जो साबिक वजीर आजम हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनको भी कुछ तहफ़ मौसूल हुए थे और उन्होंने भी कुछ कीमत उसकी अदा करके बाकी जो तहफ़ थे वो रख लिए थे और उनके बेटों ठीक है को भी उसामा, इस बारे में मजीद भी हम आपसे तफसील जानेंगे। सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद चौधरी साहब, तोशाखाना के जितनी भी थी बिलाखिर वो पब्लिक कर दी गई हैं। एक तरफ केस भी चल रहा है, तहकीकात भी हो रही हैं, दूसरी तरफ बयानबाजियां भी चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, अल्टीमेटली तो ये होना ही था और ये बड़ा अच्छी मूव है और इसका फायदा डेफिनेटली होगा, लेकिन हमें तोशाखाने का जो इशू है इसको वंस फॉर ऑल हल करना पड़ेगा, जिस तरह इंडिया ने किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया था जनरल अब्दुल हमीद काकड़ साहब के दौर में, और उस दौर में ये फैसला किया गया था कि कोई आर्मी चीफ किसी किस्म का तोहफा नहीं लेगा किसी शख्स से भी। तो उसका ये फायदा हुआ कि आज तक आर्मी का इशू नहीं बना। सेम इसी तरह अगर हमने इस चीज को सॉल्व करना है तो हमें इसका कोई कंक्रीट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए या ये फैसला कर लेना चाहिए कि कोई भी जो गिफ्ट मिलेगा उसको या ओपन ऑक्शन कर दिया जाएगा, फरोख्त कर दिया जाएगा जैसे इंडिया में होता है, या फिर उसे म्यूजियम में रख दिया जाएगा। तो यहाँ एक म्यूजियम बना के हुकूमत पाकिस्तान अगर उसमें सारे तहफ़ रखते तो ज्यादा अच्छा है, या फिर उसको ओपन ऑक्शन कर दिया करे तो उससे वन फॉर ऑल ये मसला हल हो जाएगा। नहीं तो हर 2, 4, 5 साल के बाद ये इशू चलता रहेगा इसी तरह। ठीक है जावेद चौधरी साहब, ये भी कहिएगा कि ये जो तफसीलात इस वक्त पब्लिक हो चुकी हैं, लोगों के सामने भी आ चुकी हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, 450 सफ़ात की ये तफसीलात है। ये जब तक पूरी डिटेल के साथ नहीं आएंगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा। लेकिन जाहिर है इसमें ये चीज साबित हो रही है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर नहीं था कि जिसको तहफ़ ना मिले और उसने तहफ़ अपने जाती तसर्रुफ में ना रखे हों। तो अब तो इसका मतलब तो यही है कि सारे फिर इक्वल हो गए और डेफिनेटली इमरान खान साहब का तोशाखाने का केस चल रहा है, इनको जाहिर है इसका इफेक्ट ज्यादा होगा सरेदर। हाँ जी, ठीक है जावेद साहब, जब सभी ने इसी तरह से एक जो असूल बनाया गया था कि सरकारी तहफ़ ज़ाती हैसियत में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसकी कुछ कीमत अदा की जा सकती है, तो फिर इस वक्त जो एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केस चल रहा है उस पर कोई असर हो सकता है? ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो केस था वो तहफ़ खरीदने का नहीं है, वो केस बेसिकली कंसीलमेंट का, बेचने का भी नहीं, कंसीलमेंट का है। पहले तो जो उन्होंने तहफ़ खरीदे थे उसके लिए रकम कहाँ से आई थी वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। उसके बाद जब उन्होंने तहफ़ खरीद लिए और उसके बाद जब उन्हें फरोख्त किया तो वो रकम जो है वो उन्होंने हाइड की, वो उन्होंने कंसील की। तो उनका जो केस है वो कंसीलमेंट का केस है, वो किसी और चीज का केस नहीं है। ना तहफ़ खरीदने का इशू है, ना तहफ़ बेचने का इशू है। वो जो उन्होंने अमाउंट छुपाई है वो कंसीलमेंट है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ की कंसीलमेंट के ऊपर पनिशमेंट हुई थी उनकी, तो इनकी भी कंसीलमेंट है। और ये वो इशू है जिसका जवाब इमरान खान साहब के पास नहीं है कि रकम आई कहाँ से थी और जो रकम उनको हासिल हुई उन्होंने छुपाई क्यों। जो उन्होंने तो तहफ़ बेचने के बाद जो रकम हासिल की थी उन्होंने उसे डिक्लेयर क्यों नहीं किया, उन्होंने बड़ा लेट डिक्लेयर किया और गलत डिक्लेयर किया था। ये ठीक है मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर अशरफी साहब, तोशाखाना की जितनी भी डिटेल्स थी बिलाखिर वो पब्लिक कर दी गई हैं, कितना जरूरी था इनको पब्लिक करना? ताहिर अशरफी साहब आप सुन रहे हैं? हम उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। रहमान अज़हर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये जो तफसीलात आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि पब्लिक हुई हैं, इसके बाद भी जो गवर्नमेंट आनी है इसका एक असूल वाज़े कर देना कितना ज़रूरी था? देखिए, असूल पहले भी था और कानून इस हवाले से पहले भी मौजूद था, तभी ये पाकिस्तान में पिछले 70-75 सालों से जो है वो सरबराहान मुमलिकत ये तहफ़ वसूल भी कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने तहफ़ अपने पास भी रखे। लेकिन नबीला, इसमें एक चीज देखिए, ये दो बहसें हैं, एक तो क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है। तो ये चीज समझने की है कि ये जो तहफ़ तमाम के तमाम जो वज़राए आज़म ने या सरबराहान मुमलिकत ने या सरकारी अफसरों ने तोशाखाना से इनको इशू हुए हैं, तो ये सारे के सारे कानून के मुताबिक, मतलब जो कानून है उसके मुताबिक जो है वो कानून सही है गलत है उसके ऊपर जो है वो एक अलग है। दूसरा मामला है कि क्या इखलासी और क्या गैर इखलासी और क्या करना बुरी बात है। अब वो जो पहले बात हो रही थी खान साहब के हवाले से, अब मुझे नहीं पता कि तोहफा जो है वो इशू होने
होने के बाद जो है वो क्या उसका जो है वो उसका तसर्रुफ किस तरह से हो सकता है, क्या इस हवाले से कोई कानून है या नहीं है। लेकिन जाहिर बात है, ये मायूब बात है कि अगर आपको तोहफा मिले और वो फिर जो है वो मार्केट में जो है वो आप उसको जो है वो बेच दें, तो ये दो मुख्तलिफ वैसे हैं, इनको इसी तरह से जो है वो देखना होगा। लेकिन मैं चौधरी साहब की बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपको एक कानून, रहमान साहब आपकी बात यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मौमन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर अशरफी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तोशा खाना की बड़ी एक बाज़गश्त थी, सुनाई दे रही थी, बिलाखिर उसका जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक कर दिया गया है। आपको क्या लगता है ये कितना ज़रूरी था? वक्त जो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तकरीबन वक्तन फवक्तन तफसीलात तो सामने आती रहती है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये होगी कि जिन दोस्त ममालिक ने या जिन ममालिक ने आपको ये तहाइफ दिए, अगरचे यही देखने में सुनने में आ रहा है कि उनके नाम नहीं है, लेकिन बहरहाल चीज़ें सामने आ जाएंगी और फिर पहले ही हम जो खान साहब वाला मामला है उसके अंदर काफ़ी हमें, जैसा अभी अमर इलियास राणा साहब भी बता रहे थे, परेशानी का सामना है पाकिस्तान को कि दोस्त ममालिक आपको क्या चीज़ देते हैं, आपके वज़ीर आज़म को क्या देते हैं, दूसरे ममालिक के साथ क्या सलूक करते हैं, और जब आप चीज़ों को सामने ले आते हैं तो फिर उनके लिए एम्बेरसमेंट होती है। किसी जगह उन्होंने कम किया होता है, किसी जगह ज़्यादा किया होता है, लेकिन बहरहाल कौम अब जान लेगी कि इस सारे अमल में जो कुछ होता रहा है, जैसे अभी जो हमारे यहाँ भी टिक्कर चल रहे हैं उनमें 30 लाख की चीज 3 लाख में गई हुई है और बाकी चीजें भी है, तो ये बड़ा एक नई बहस और एक नई चीज जो है वो कौम को मिल जाएगी और इसमें ये पता चल जाएगा कि किसी ने भी कोई माफी नहीं दी हुई बासवाए चंद एक लोगों के। आप देखें शौक, ये जो हमारे मुशर्रफ साहब के दौर में वजीर आजम थे वो 1 रुपए की चीज भी छोड़कर नहीं थे, और बाकी भी कई हजरात के इस तरह। तो ये बहरहाल एक मजीद सियासी और उन लोगों के लिए जो मुनासिब पर रहे हैं, कौम के सामने सुबकी का सबब ही बनेगा और कौम को ये सामने समझ आएगी कि क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ हो रहा है। और मेरा ख्याल है इससे किसी न किसी जगह पर इमरान खान साहब को फायदा पहुंचेगा कि जो उनके हवाले से बातचीत की जा रही थी, जैसा कि 2-3 दिन पहले शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने भी कोई घड़ी ली थी, तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो उस पर भी बात हो रही है। तो ये एक तरफ से तो बहुत अच्छी बात है कि कौम के सामने सारी सूरत हाल आ जाए, हकायक कौम के सामने आए, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी ख्याल करना होगा कि जो दोस्त ममालिक तोहफे तहफ़ देने वाले हैं उनको भी हम किसी बड़े इम्तिहान में ना डालें और उनको भी किसी जो है आजमाइश में ना डालें, और इसमें बहुत सारी एहतियाती पहलू जो हैं उनको देखा जाना चाहिए था और देखा जाना चाहिए। अगरचे अब मौजूदा कानून साजी मेरा ख्याल हो गई है या कानून बदल गया है, जो मेरे इल्म में है कि कुछ इस तरह से कि अब तहाइफ तो उस तरह वसूल नहीं किए जा सकते और एक अमाउंट मुकर्रर कर दी गई है, उससे ज्यादा नहीं लिए जा सकते, जो अच्छी बात है कि कौमी खजाने में चले जाए, या कोई जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अब तहाइफ को वजीर आजम हाउस में लगाना शुरू किया है, तो ये एक है। और बहरहाल अगर सोचा जाए तो ये नजर आता है कि माफी कहीं नहीं है, माफी कहीं नहीं है। हर किसी ने जिसको मौका मिला है उसने इस्तेफादा किया है, वो थोड़ा किया है, ज्यादा किया है, वो कानून जैसे रहमान अजहर साहब कह रहे थे कानून के दायरे में ही किया सही, लेकिन इस्तेफादा तो किया है। और इसका अल्टीमेटली फायदा मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब का केस चल रहा है उसमें अवामी सतह के ऊपर इमरान खान साहब को इसका फायदा हो। ठीक है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, अब दीगर लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने भी इससे इस्तेफादा हासिल किया है। आपको क्या लगता है कि दीगर जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई का मकसद ये होता है कि आपने गैर कानूनी काम किया हो। कानून में ये था कि आप जो तोहफा रखना चाहते हैं उसकी मुकर्रर कीमत पे करें और रख लें या वापस कर दें, और उसके बाद कैबिनेट डिवीजन में जो तोशा खाना एक छोटा सा दफ्तर है जहाँ चंद अलमारियां जहाँ गिफ्ट आते हैं, और उसके बाद जो लोग नहीं लेते उसकी वो सालाना ऑक्शन सरकारी अफसरों में कर दी जाती और वो लोग कीमत लगाते थे, लेटर चलता था, सारे दफ्तरों में जाता था और वो लेते थे।
यहाँ तक तो कोई चीज जो कानून, अब उसको आप अच्छा कानून कहें या बुरा कहें, उसका सबने फायदा किया। इशू ये आया है, इसलिए जो आपका सवाल है कि कार्रवाई किसी और के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती, इसी के बारे में ये नहीं आया कि उसने तोहफा लिया और बेचा। सदर, वजीर आजम, ज़ाहिर है बड़े मुनासिब तो यही हैं जो इन मनसब पर फायद रहे। इमरान खान साहब का इशू इसलिए हाईलाइट हुआ कि उन्होंने पहले तो तोहफे की कीमत कम जाहिर की, और दूसरे फिर वो पता चल गया कि भी आपने कीमत भी कम जाहिर की और बहुत सारे टाइप ऐसे हैं जो शो ही नहीं किए। ये केस है बुनियादी तौर पे, ये केस किसी वजीर आजम या सदर पे ये नहीं है। हाँ ये है कि उन्होंने जो टिश्यू बॉक्स था किसी ने वो भी नहीं छोड़ा, किसी को रुमाल मिला है तो उसने वो भी नहीं छोड़ा, चाहे वो फ्री में था या 250 रुपए में लिया। उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम से लेके आज तक सब हुक्मरान शामिल हैं जिसने किसी न किसी हैसियत में तोहफे लिए, उनकी फैमिलीज को मिले, जो उनके साथ ऑफिशियल विजिट में साथ होते थे उनको मिलते थे। और वो तो मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा सदर बुश ने उनको एक गन दी थी, वो पब्लिक कर दी गई थी कि उनको तोहफे में दी गई थी अमेरिकन गन। इस तरह चीजें आती रही। अब जैसे ये आ रहा है कि जी गाड़ियां भी आई, रूल्स को रिलैक्स करके दी गई, लेकिन इशू ये था कि उसके अंदर छुपाया कुछ नहीं गया था, बताया गया हर चीज। अब पब्लिकली रिकॉर्ड आ गया है, अब इसके अंदर सारी दुनिया को मौका होगा कि वो चेक कर सकेगी कि इसके अंदर भी कोई झूठ है। लोग गए हैं, साथ वाले वजीर को क्या तोहफा मिला, दूसरे को क्या मिला, नहीं मिला, उसने बताया नहीं बताया, तो सबको पता चल जाएगा कि जिस तोहफे में इस दौरे में तो हम थे, हमारा नाम लिखा हुआ है, हमें तो गिफ्ट नहीं मिला। कई ऐसे लोग क्लेम करेंगे, कई लोग क्लेम करेंगे कि जी हमने तो पैसे जमा कराए थे, यहाँ रिकॉर्ड में नहीं लिखे हुए, तो वो भी पता चल जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी वहां हुई है, जो केस बनाया है इलेक्शन कमीशन से, अब वो चला गया है एडिशनल सेशन जज के पास कि जी इसमें छुपाया गया है उस रिकॉर्ड को जो सरकारी तौर पे बनता था कि तोहफा इतना था, उसकी कीमत कम लगाई गई या तोहफे बताए ही नहीं गए। वो इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल है जो कि जारी भी है और अदालत में भी है, ये फर्क है जी। ठीक है, रहमान अजीज साहब क्या कहेंगे? जी मेरा ख्याल है आमिर साहब ने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस मामले के अंदर इशू क्या है, और यही बात मैं पहले कर रहा था कि ये दो मुख्तलिफ बहसें हैं, आपको इनको इसी तनाजुर के अंदर जो है वो देखना होगा। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहस है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इसके ऊपर कोई एक मुस्तकिल फैसला जो है वो कर लिया जाए। बड़ी अच्छी मिसाल दी चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि फौज के अंदर जो है वो जिस तरह से कानून वज़ा कर दिया गया और वहाँ पर उन्होंने इस बहस को ही जो है वो ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर भी जो है वो किया जा सकता है। देखिए इस पर अभी आने वाले दिनों में भी बात होगी, क्योंकि तोशाखाना वाला जो मामला है ये इतनी आसानी से जाने वाला टेक्निकल इशू होता है। जिस तरह से आपको याद है मियां साहब का भी केस था, उसमें पानामा वाला केस था, उसके अंदर भी कुछ तकनीकी नुकात थे, और ये जब भी माली मौक़ात की बात आती है तो वो अक्सर जो है वो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि इसके अंदर एक पेपर ट्रेल जो है वो बहुत सारी चीजों की जो है वो मौजूद होती है, और या वो मौजूद नहीं होती है, और अगर वो मौजूद नहीं होती तो फिर ज़ाहिर बात है फिर वो कंसीलमेंट के जुमरे के अंदर जो है वो आता है। मेरा ख्याल है ये जो रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है, इस पर सियासी तो बात हो सकेगी, सियासत में दोनों तरफ से बात होगी, और वही बात होगी जो इससे पहले होती रही है कि आपने इतने तहफ़्फ़ुज़ लिए, आपने इतने तहफ़्फ़ुज़ लिए, लेकिन असल मसला इसका जो है वो कानूनी होगा। और ये क्योंकि अब रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक हो गया है, पहले अदालतों के अंदर इस रिकॉर्ड के हवाले से भी था कि क्या इस रिकॉर्ड को एक्सेस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने भी कोशिश की कि ये रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक ना हो, क्योंकि जब पहली मरतबा जो है वो अदालत के अंदर जो जवाब दिया गया था वो तो ये दिया गया था कि इससे हमारे जो है वो ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं दोस्त ममालिक के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको पब्लिक करने के पीछे भी जो है वो कोई ना कोई वजूहात होंगी जो हुकूमत के सामने होंगी, लेकिन कोई भी वजूहात हो, मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है कि ये रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक हुआ है, और किसने कौन सी चीज़ें ली हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि वो सियासी बहसों में तो इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन अब ये ऑन रिकॉर्ड जो है तो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बारीक टेक्निकल कुछ नुकात हैं कि जिनके ऊपर बहस की जा सकती है या केस की तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं, आपको लगता है कि वो फैसले में किस हद तक मददगार साबित हो सकते हैं?
देखिए वो तो अब अदालत में जा चुका हुआ है केस, और अदालत तय कर देगी कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से केस आया है और जो रिकॉर्ड पेश हुआ है, अब उसका तकाजा पीटीआई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर सकती है कि जी देखिए ये इतने तोहफे ले गए। तोहफों से इनकार किसी ने नहीं किया। जो बात रहमान कह रहे थे, असल इशू ये था कि वो जो उसको कह रहे थे कि ये ताल्लुकात पे असर डालेगा, इसलिए उन ममालिक के नाम नहीं लिखे गए कि किस मुल्क ने कौन सा तोहफा दिया। बता दिया गया कि विजिट्स हुए और ये ताइफ मिले। तो हम चूंकि ये तोशा खाना पब्लिक भी क्यों हो रहा है, इस वजह से कि जब इमरान खान साहब पे मुसलसल, और ये बात उनके अपने दौरे हुकूमत में शुरू हो गई थी, ये आज नहीं शुरू हुई कि वो फारिग हो गए मनसब से तो उसके बाद बात हुई, उसी वक्त ये आ गई थी कि कुछ ताइफ का मामला बिगड़ गया है और ममालिक, दूसरे दोस्त ममालिक पे एतराज़ात हैं कि देखिए हमने आपको तोहफे दिए, वो मार्केट में से गए। इशू बुनियादी ये था। सिर्फ सेल होने पे जब इमरान खान साहब ने कहा मेरी घड़ी मेरी मर्जी, फवाद चौधरी साहब का भी बयान उस पर आया था, वहां ये आया कि ठीक है आपने बेच दिए। असल बात ये हुई थी क्या आपने वो तोहफा, उस बात को छोड़ दे कि आप इस मनसब पे थे, आपको बेचना चाहिए था या नहीं बेचना चाहिए था, वो भी इखलाकी सवाल है। कानूनी पेचीदगी वहां आई कि अगर एक तोहफा 20 करोड़ रुपए का है और उसको 2 करोड़ या 5 करोड़ का शो करके और आपने उसकी 20% पे की, जबकि कानून पब्लिक में आप कह रहे थे हमने तो 50% कीमत कर दी है, लेकिन वो तोहफे भी नहीं किए। और फिर जब 50% का आ गया तो तोहफों का रिकॉर्ड शामिल ही नहीं हुआ, वो सामने ही नहीं आए। तो वो अब इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि कितने तोहफे या इल्जाम थे या वाकई ये बात है कि इतने तोहफे तो आए और वो शामिल ही नहीं हुए और वो बेच दिए या नहीं बेच दिए, लेकिन आपने सरकारी रिकॉर्ड छुपा। अब उसकी बुनियाद पे ये सारा केस चल रहा है और ये सारी गुफ्तगू इसलिए हुई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें छुप रही थी उनको पब्लिक किया जा रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है और रूल्स बन रहे हैं। और इस मौजूदा गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम ना कोई तोहफा रिटेन करेंगे, जो चीजें आएंगी उनको लाके पाकिस्तान के अपने अंदर डिस्प्ले कर दी जाएंगी और बहुत गैर मामूली हालात में उनकी ओपन ऑप्शन होगी और उसके ऊपर आप सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब इस पे अदालतों में भी डिटेल, अदालतें अपने फैसले देंगी और फिर कोई बाकायदा बाज़ाब्ता चीजें सामने आएंगी कि कोई चीज ना छुपाई जाए। हाँ, ममालिक वाली बात मैं अपनी हद तक दुरुस्त समझता हूँ कि पाकिस्तान को वहां नहीं जाना चाहिए जहां हमारे खारजा अमूर में मसाइल हो जाए। देखिए अब यहाँ से वजीर आजम हमारे जाते हैं, सदर जाते हैं, सऊदी अरब की मिसाल में क्योंकि उनका पब्लिक हुआ, वहाँ पे इंडिया के मोदी भी जाते हैं, वहाँ पे मलेशिया के वजीर आजम भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। अब किसी मुल्क को ये नहीं पता चलता कि उसके सरबराह को, सरबराह हुकूमत और सरबराह मुमलिकत को क्या तोहफा दिया था। तो वो बात दूसरे मुल्क को नहीं पता चलनी चाहिए कि जैसे पाकिस्तान की ये वैल्यू बनी उनके वजीर आजम को, कोई शख्स मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अच्छा लगता है, कोई दरमियाना लगता है, कोई शाह फहद को बहुत अच्छा लगता था, कोई शाह अब्दुल्ला को लगता था अच्छा। तो उस वक्त अगर इस तरह की चीजें आ जाए तो ममालिक में मसला बन जाता है कि जी वो एक दिल में गिरा हो जाती है कि जी उसको बड़ा अच्छा तोहफा दिया, मुझे नहीं दिया। इसीलिए इस बात को छुपाया जाता था और ये अच्छा किया इन्होंने कि ममालिक के नाम नहीं बताए कि किसकी तरफ से तोहफा आया, तोहफा बता दिया, वैल्यू बता दी, डिक्लेयर कितनी की, दी कितनी, रिटेन कर लिया यानी अपने घर ले गए या उसको वहीं पे वापस कर। ठीक है, तो आमिर साहब इसका कोई आपको क्या लगता है असूल वजह हो सकेंगे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा असूल इस पीडीएम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए, विफाकी वज़रा मुसलसल मरियम औरंगजेब, वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। तो इनके ऊपर भी ये बात आई कि जी ठीक है फिर पब्लिक कर दें। इन्होंने तो अपने इस दौर को तो वैसे ही साइड के लिए मना कर दिया कि नहीं, मतलब वो रखे नहीं जाएंगे और रखे जाएंगे तो इंतहाई गैर मामूली हालात में उसको क्या असल कीमत दी जाएगी, किस तरह दी जाएगी, और ये अच्छी बात है। और जब यह पब्लिक हो गया है इसके ऊपर एक बहस शुरू हो जाएगी और फिर जहां मजीद बेहतरी की जरूरत होगी, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसमें हिचकिचाएंगे नहीं क्योंकि रिकॉर्ड तो सारा आ गया, चाहे वो उनके अपने भाई का हो, चाहे वो उनके तादी हुकूमत हो, जिसमें उनके तादी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनका रिकॉर्ड हो, वो सारा आ चुका है। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब, आपने इस पर मुफस्सिल गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी और सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से तोशा खाना का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से